नमस्कार साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत है। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2025। अब इसमें एक जेन्युइन सा पहले भी कमेंट आता था कि सर क्या पीटी आसान है कि मेंस आसान है, क्या सर 3 मंथ्स में मेंस निकल सकता है। सबके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा एक बार करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आंसर की के बारे में भी हम आज बता देंगे कि कब तक आंसर की आने की मस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है कि पीटी आसान है कि मेंस आसान है। ठीक है, और दूसरा सवाल है कि 3 मंथ्स में क्या मैथ मेंस निकल सकता है क्या। तो मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं पहले कि 3 मंथ में मेंस ही नहीं निकल सकता है, फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है और बच्चों ने लिया है। ठीक है, अब क्या आसान है प्रीलिम्स या मेंस। अब ये 3 महीने में जब निकालने का मैंने तरीका बताया है, ये आपको उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने इसका जवाब दिया यस, बिल्कुल निकल सकता है और आसानी से लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आपकी पीटी या मेंस कौन सा टफ कहा जाता है। तो कई लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन भी जानना चाहते हैं और पूछे भी कई लोग मैसेज में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेंस मुझे सबसे आसान लगता है, लेकिन मेंस का सबसे टफ चीज़ क्या लगता है इसका भी मैं बता रहा हूँ, जिससे मेरे से जो पर्सनल मेरे पे बीतती है ना, मैं उसी को आपको बताता हूँ। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि सर आप जेन्युइन बताते हैं। ठीक है, तो मेरे पे क्या बीती है मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपको आती कितनी है। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, मैं ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आएगा, जो बिगनर्स हैं उनको स्टार्ट करना सबसे बड़ा दिक्कत होगा। जैसा नहीं होता, कई मशीन होती है या फिर कई बस या फिर कई ऑटो वगैरह होती है जो जिसकी स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाती है, उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पीछे से धक्का देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वही दिक्कत है ना कि मेंस को स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात है। जेन्युइनली कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हम करें क्या, पहले कैसे लिखें, क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें। मतलब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। ठीक है, इसी के लिए मैं जो भी प्रोग्राम मैं लॉन्च किया हूँ, इसी के लिए मैं किया हूँ। और मैं आपको आगे एक बार हिंट दे दे रहा हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। ठीक है? तो इसमें हमने बताया कि कैसे मतलब चीज़ें स्टार्ट करें, वो चीज़ मैं सबसे पहले चीज़ें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये 10 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक बार दिखा दूँ। जिनको लेना है ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है खुद से भी कर सकते हैं या फिर कहीं और से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कैसे स्टार्ट करें इस चीज़ को मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। जिस दिन फर्स्ट ये आपका मेरे से इंटरेक्शन होगा 10 जनवरी को, सबसे पहले मैं वही बताऊँगा। हो सकता है कि सबको ग्रुप में ऐड करके उस दिन ग्रुप कॉलिंग में कर लूँ, चाहे जैसे भी, कैसे स्टार्ट करें। उस दिन मैं होमवर्क दूँगा आपको, टॉपिक्स दूँगा, उसके बाद से 3-4 दिन का समय दिया जाएगा उस टॉपिक्स को तैयार करने में, उसका नोट्स दूँगा। और आप हर वीक में ऐसे ही होगा, हर वीक में आपका 3 टेस्ट होगा, जीएस 1, जीएस 2 और एसे का। टेस्ट टॉपिक वाइज़ होगा पहले, तो टेस्ट टॉपिक बताया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिए जाएँगे। टेस्ट होगा कैसे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अलग-अलग हैं। फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो कॉल से आपको बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे कहते हैं कि सर इसकी वैलिडिटी क्या होगी? मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ मेरे से कर रहे हैं ना आप, एकदम श्योर रहिए कि किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कहिएगा हम उस हिसाब से आपको हर चीज़ तैयार है करने के लिए। तो आपको मेंस चाहे जब भी हो, ठीक है, तब तक मैं वैलिडिटी रखूँगा। ठीक है, उसके बाद भी जो भी पर्सनल होगा चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जो वर्किंग पर्सन है वो भी परेशानी कि सर क्या हो पाएगा, तो बहुत सारे लोग दरोगा में हैं, एएसओ में हैं, ज्वाइन किए, आपको पता ही होगा सेंट्रल लेवल के जॉब में हैं, वो लोग भी ज्वाइन किए हैं, मतलब 10-15 लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो वर्किंग पर्सन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी बहुत लोग हैं, तो उनके लिए अलग से टाइमिंग हम मैनेज कर देंगे। उसमें मार्क्स बताया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, आंसर। ठीक है, जूम मीटिंग वगैरह भी होगा। और उसमें मैं क्या करूँगा, समय समय पे आपका फीडबैक लेता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें कहीं हमको सुधार करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज 8 जनवरी क्या है, अंतिम तिथि है, मतलब फ़ी का 50-100 का। इसके बाद से आज के बाद से 2000 हो जाएगा। तो जीएस 1, जीएस 2 ऐसे इसमें होगा, यानी कि स्टडी मटेरियल वगैरह सब फ्री में दिया जा रहा है, मेंटरशिप पर्सनल आपको फ्री में दिया जा रहा है। ये आपको केवल चार्ज जो होंगे आंसर राइटिंग होगा। आपको आपने देखा होगा 3000 4000 अदर जगह आप संस्थान में आप देख रहे होंगे, किसी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक है अपने जगह पे और सब लोग अच्छा करते हैं। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है, सब लोग अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ से लेना है आप ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आपको ये इसमें जीएस 1 जीएस 2 ऐसे होगा। 1500 फ़ी है। 91 17 16 63 47 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे कॉल मत करिएगा। ठीक है, या फिर दिक्कत आएगा तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बात 9117166347 पे आप
व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आएगा तो मैं सजेस्ट करने के लिए आपको कॉल बैक कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ और सोचा हूँ कि लास्ट में अगर कुछ दिक्कत आया, जो लोग पटना के आसपास रहते हैं, तो एक बार हम कहिएगा तो मीटअप भी कर लेंगे, ठीक है। हम इतना चीज़ें तैयार है करने के लिए, कोई इतना नहीं करेगा। बस एक मिनिमम कॉस्ट है इसलिए क्योंकि टीम होती है, काम करना होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो बताने के लिए था कि आपको ज्वाइन करना है तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने कहा कि मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि मेंस आसान लगता है, लेकिन मेंस को स्टार्ट करना ना ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होता है। कहाँ से स्टार्ट करें, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ ताकि आपको भी आभास हो जाए कि कितना समस्याएं आती है, ठीक है। कि स्टार्ट मैंने जब किया था तो प्रतियोगिता दर्पण से हम क्वेश्चन पढ़ते थे, उसके बाद फिर उसको याद करते थे, फिर लिखते थे। मतलब पहले पहले मैं एकदम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है सबके साथ, ठीक है। तो मेरे साथ भी आपके साथ भी हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन केवल आप स्टार्ट कर दिया ना तो स्पीड पकड़ने में आपको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसका सिलेबस ना आपको मैं दिखा दूँ तो GS1 में आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन एकदम फिक्स्ड है, जिसका हम नोट्स दे देंगे आपको। उस नोट्स को बस कर लेना है, और कैसे उसको सॉर्ट करेंगे ना शॉर्ट आंसर राइटिंग में, वो सबसे बड़ी बात है कि उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा नोट्स नहीं है जो शॉर्ट आंसर राइटिंग के लिए बताया उसमें, ठीक है। एक सेक्शन DI का जो होता है, ठीक है। DI वाले में लोग परेशान है, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैथ्स नहीं चाहिए भाई मेरे। आप मेरे पे भरोसा करिए, जो 4 टाइप्स होगा हम सब बता देंगे। आप 72 आउट ऑफ 72 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके आसपास आराम से नंबर ला सकते हैं हम। तीसरा रहा IR वाला सेक्शन, तो IR वाला सेक्शन का नोट्स स्टार्टिंग में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसमें लास्ट तक हम लोग पूरा एज्यूम करते हैं कि क्या क्या, मतलब पूरा सिनेरियो जब हो जाता है ना इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट का, तब हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्या क्या अब बन सकता है क्वेश्चन। तो IR वाला सेक्शन बस क्या होता है, चैलेंजिंग होता है GS1 में। बाकी आप DI वाला और हिस्ट्री वाला तो आपको कोशिश करिएगा तो 15 दिन में आप खत्म कर सकते हैं, या 10 से 15 दिन में। आप प्लान ही कर लीजिए ना, 10 से 15 दिन में DI और ये खत्म हो जाएगा आपकी, यानी GS1 आप कंप्लीट कर सकते हैं 10 से 15 दिन में। दूसरा GS2 का सेक्शन जो होता है, GS2 का, इसमें क्या होता है, पॉलिटी होता है। तो पॉलिटी के लिए क्या बात है मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के लिए आपको एक बुक पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी होगा, या फिर नोट्स हम लोग सजेस्ट कर देंगे उसमें। आपका लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। तो इसमें होता है क्या है ना कि आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है ना, वही टॉपिक्स इसमें भी हैं। अगर आपने लूसेंट वगैरह से भी पढ़ा होगा तो टॉपिक का आइडिया होगा, आपको आर्टिकल्स याद होंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, प्रियम्बल हो गया, उसके बाद से आपका नीचे जो फेडरल सिस्टम हो गया, संघ सरकार जो होता है वो हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूडिंग है। इसके अलावा मेंस में एक अलग से बन जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। उसको तो इतना अच्छा से हम आपको बता देंगे, फिक्स रहता है हर साल, उससे सवाल आता ही है कि दो धारी तलवार है ऐसे करके। तो उसको मैं आपको मैनेज कर दूंगा, कैसे आंसर लिखना है इसमें मैं बता दूंगा। तो पॉलिटी भी आसानी से हो जाएगा। इकोनॉमिक और आपका ज्योग्राफी जो है, आपको पता ही, ज्योग्राफी हम तो पढ़ाते ही हैं, मेरा सब्जेक्ट ही है। तो ज्योग्राफी पहले जो था इकोनॉमी ज्योग्राफी पूछता था, मतलब एग्रीकल्चर पूछता था, बेरोजगारी, ये सब पूछता था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट वगैरह या फिर नॉर्मल ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स है उससे भी आ रहा है, तो हम बता देंगे कैसे कैसे करना है। इकोनॉमिक्स में बिहार वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। कोई इंडेक्स आ गया, जैसे कि मानिए कि बिहार का कुछ रैंकिंग आ गया SDG में, तो कहेगा कि क्यों पीछे है बिहार, इसका कारण बताइए, क्या क्यों पीछे है। इस तरह से सवाल लगातार पूछा जाता है। जैसे कि हेल्थ इंडेक्स वाला पूछा गया था, नीति आयोग वाला, कि भारत की रैंकिंग बिहार की नीचे से दूसरे नंबर पे है। तो उसमें आपको रैंक कम से कम पता होना चाहिए, और अंक पता रहना चाहिए, उसका क्या पॉइंट्स है, उसमें क्या अंक मिले हैं, उसके हिसाब से आप एक्सपेंड करके चीज़ों को लिख सकते हैं। इसका तरीका होता है लिखने का, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। साइंस टेक का तो मैं खुद मेंस का फैकल्टी हूँ, तो साइंस टेक में भी मैं 10 टेक्नोलॉजी आपको केवल सजेस्ट कर दूंगा कि ये 10 टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बेसिक बता दूंगा। उस 10 टेक्नोलॉजी का हर सेक्टर में 3-4 सेक्टर में यूज़ बता दूंगा। साइंस टेक से कोई भी सवाल आ गया, कोई भी, मैं आपको मुजबानी कोई भी सवाल पूछ दूँ तो आप तुरंत आंसर कर दीजिएगा। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे 10 टेक्नोलॉजी बता दिया, जैसे मैं 4-5 टेक्नोलॉजी का नाम ले लूँ। जैसे कि सबसे पहले आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। तो ये मैंने 8-10 टॉपिक बता दिए केवल आपको। अब आपके कोई भी सवाल पूछा जाएगा, मानिए बाढ़ में, सूखा में पूछेगा कैसे भूमिका है साइंस टेक की, तो आप हमको 10 टेक्नोलॉजी याद रहेगा ना, तो आप पहले फ्लो चार्ट बना के 10 टेक्नोलॉजी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। 10 टेक्नोलॉजी का नाम लिख के एक एक को एक्सपेंड कर दीजिए कि रोबोट्स का कैसे यूज है भाई, तो आप कहिएगा कि लोग फंसे रहेंगे तो हम उनको निकाल सकते हैं। ड्रोन का कैसे यूज, हम उनको खाना ऊपर से गिरा सकते हैं, जहाँ रोबोट जहाँ मानव नहीं पहुँच सकता वहाँ भी पहुँच सकता है। खाना पहुँचाना है तो हम ड्रोन के माध्यम से खाना पैकेटिंग गिरा सकते हैं हम। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्या कर सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे टेक्नोलॉजी के बारे में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक होगा ना कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो आपके 10 टेक्नोलॉजी केवल हम बता देंगे। अब इसी को हर फील्ड में आप यूज़ लिख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बार बार पूछ रहा है, 5 साल लगातार 5 एग्जाम में पूछ दिया, कोई एग्जाम छूटा नहीं है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का हम सेक्टर बता देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो जाएगा, एग्री में यूज़ हो जाएगा,
सबसे पहले बता देंगे नैनो होता क्या है, सारा टेक्नोलॉजी जानना ज़रूरी है, तभी उसका एप्लीकेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है ना एप्लीकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे ज़िंदगी में क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, बस वही पूछता है वो, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद से डिफेंस सेक्टर में हो गया, उसके अलावा आपका इंडस्ट्री में हो गया, तो इसके अलावा हेल्थ में हो गया। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पूछते हैं, उदाहरण देके समझा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको लगे कि आसान है चीज़ें जिसको हार्ड समझते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पूछ दिया, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, 10⁻⁹ होता है किसी भी चीज़ को छोटा करके। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि मानिए कि फ़ोन का पहले आप देखते होंगे, स्टोरेज की बात करते हैं। सबसे पहले एक कैसेट आता था बड़ा सा, आपने रिलेट किया होगा वीसीआर का, फिर छोटा सा सीडी डिस्क आने लगा, मतलब उसका स्टोरेज कम किया जा रहा है, छोटी चीज़ों में ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करना, और 10⁻⁹ में कर लिए तो नैनो हो जाएगा। वीसीआर के बाद से एक कैसेट सीडी का आने लगा, और सीडी में एक मूवी होता था और एक मूवी दो कैसेट्स में होते थे। उसके बाद से इसको कन्वर्ट किया गया डीवीडी में, तो डीवीडी में क्या होता था, एक कैसेट्स में 4, स्टोरेज बढ़ रहा है ना कि एक ही कैसेट में 4-4 मूवी आने लगे। उसके बाद से आप देखते हो चिप चलने लगा, चिप में क्या देखते होंगे कि कितना स्टोरेज 256 क्या-क्या हम लोग रख सकते हैं। इसी को कहा था नैनो नेट टेक्नोलॉजी। हेल्थ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्री में हम बात करें तो आपने देखा होगा नैनो यूरिया, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया कलोल गुजरात में। तो नैनो यूरिया क्या होता है कि यूरिया का हम बड़ा बोरा पहले यूज़ करते थे खेतों में। तो अब क्या किया जाएगा कि एक बोतल में स्टार्ट हो गया आना कि 500 एमएल के बोतल में ये इतना एफिशिएंसी का यूरिया आपको 500 के बोतल में 500 एमएल में लिक्विड भर दिया जाएगा, और इसको ले जाकर आसानी से फेंक सकते हैं। अब इसका क्या पूछे, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, तो आप देखेंगे इसका स्टोरेज का दिक्कत नहीं होगा। यूरिया रखते हैं तो यूरिया पसीज जाता है, इसको भंडारण का समस्या, कहीं रखने की समस्या, कहीं ले जाने ले आने की समस्या, इतना बड़ा बोरा लेके आते हैं, ले आते हैं मार्केट से, खेत में ढो के लेके जाते हैं, ये तुरंत लुंगी में रखे, एक छोटा सा बोतल लेके चल दी। तो ये सारा तरीका है लिखने का, मैं बता दूंगा आपको, कोई भी समस्या किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइंस टेक वाला सेक्शन हो जाएगा आपका। तो बस मैं सारी चीज़ों को आपको एक एक चीज़ गाइड कर दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप बिगनर्स हैं चाहे कुछ भी है, आप 1 डेढ़ महीना 2 महीने के बाद से देखिएगा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके बराबरी में आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद से केवल आंसर राइटिंग आपको करना होगा, ठीक है। तो जिनको भी एनरोल होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे 91 17 16 63 47 पे क्या करिएगा, हमको एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको आपसे कोर्स इनरोल होना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। इसकी फ़ी कितनी है, 1500 आज तक फ़ी है, 8 जनवरी तक। आज के बाद से इस फ़ी को हम बढ़ा के 2000 कर देंगे, ठीक है। और आप वैलिडिटी के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका मेंस ना हो जाए तब तक वैलिडिटी है, उसके बाद से भी इंटरव्यू में हम आपके साथ हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जो भी सब्जेक्ट में आपको इशू है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। और जिनको भी ईवार्स अगर 85 प्लस आ रहा है मेल में, तो उनको इस तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, और फीमेल में अगर 78 या 78 प्लस आ रहा है तो उनको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी कैटेगरीज वगैरह में जैसे बीसी वगैरह में तो 80 प्लस वाले मेल में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वारीज होगा हमको बताइएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।